गोरक्षनाथ की भूमि पर इस वक्त मेरी मौजूद है। क्या है गोरखपुर के मुद्दे, क्या है यहाँ की राजनीति? 50-50 का मुकाबला है। गोरखपुर का सिर्फ एक ही मिशन, रवि किशन। फहराएंगे झंडा अपना। जनता यहाँ महाराज जी को देख करके वोट करती है। वोट योगी जी को कर रहे हैं। ओवर बन रहे हैं, यहाँ पे सड़कें बन गई हैं, सब पूरा। इंडिया गठबंधन आएगी, बीजेपी ही आएगी। ये रामगढ़ ताल है जहाँ की रौनक इस वक्त आपको देखते ही बन रही है। कूड़ा करकट था यहाँ पे, गड्ढा था यहाँ पे। बीजेपी ने इतने सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवा दिया है। रोड वगैरह सब चौड़ी हो गई हैं। सब कुछ मतलब अच्छा है। महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी जी जीत रहे हैं। कमल ही जीतेगा यहाँ कोई और जीत नहीं सकता मैडम। चुनाव चिन्ह कमल। लोगों के दिल में आग जल रही है कि कुछ बदले। हम तो भाई कांग्रेस को देंगे। अपराध का ये अड्डा था। पुराने रईस लोग हैं, वो कहते हैं कि एटलीस्ट अब हम लोग घर जिंदा तो लौट रहे हैं, हमको कोई फोन तो नहीं आ रहा रंगदारी का। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कहा जाता है दिल्ली की सियासत के रास्ते को तय करना हो तो फिर उत्तर प्रदेश से होकर आपको जाना पड़ता है, और अगर यूपी की सियासत की गद्दी पर बैठना हो तो फिर मौजूदा वक्त में आपको इसी गुरु गोरक्षनाथ की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे, उस समय धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय थे, लेकिन उस वक्त भी धर्म की ध्वजा थामकर एक व्यक्ति ने चुनावी लहरों का सामना किया था। 1967 के चुनाव में जब दो लोग साधु के रूप में देश की संसद में पहुंचे तो उनमें से एक थे महंत दिग्विजयनाथ, जो इसी मठ से आते थे। 1989 का चुनाव महंत अवैधनाथ ने हिंदू महासभा के टिकट पर जीता और 1998 से लेकर 2014 तक लगातार योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद चुने जाते रहे। लेकिन मौजूदा वक्त की क्या है परिस्थिति, क्या है गोरखपुर के मुद्दे, क्या है यहाँ की राजनीति, इसी बात की आज हम करने जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से बड़ी पड़ताल। गोरखनाथ मंदिर वाला गोरखपुर। गीता प्रेस वाला गोरखपुर। रामगढ़ ताल वाला गोरखपुर। तारा मंडल वाला गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ वाला गोरखपुर। ये राम प्रसाद बिस्मिल वाला गोरखपुर, मुंशी प्रेमचंद वाला गोरखपुर, फिराक गोरखपुरी वाला गोरखपुर। सूबे की सियासत की तारीख बताती है कि गोरखपुर किसी परिचय का मोहताज नहीं। महंत दिग्विजयनाथ से लेकर अवैधनाथ तक और अब योगी आदित्यनाथ तक मठ के महंतों की परंपरा ने सियासत में भी ऐसी ताकत बनाए रखी कि आज प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति की धार इस जमीन से तय हो रही है। और इस बार के चुनावी महासंग्राम में गोरखपुर सीट से एक तरफ योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के साथ बीजेपी के रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन ताल ठोक रहे हैं, तो सामने है इंडिया गठबंधन की ताकत समेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार काजल निषाद। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के सीधे मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारी टीम गोरखपुर की सड़कों पर निकल पड़ी। शहर में अमूमन लगने वाले ट्रैफिक जाम, गंदगी, भीड़-भाड़ की तस्वीर बदली हुई थी और सबसे बड़ी तब्दीली जो आसमान से ही नजर आ रही है वो है गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तस्वीर। ये रामगढ़ ताल है जहाँ की रौनक इस वक्त आपको देखते ही बन रही है। लोगों की आवाजाही है, बड़े बड़े बोट हैं जिस पर सवार होने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता है और उसको लेकर कौतूहल भी है। अपने पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, चहलकदमी करने, बोट पर सवार होकर भीतर की तरफ जाते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोदी योगी की सरकार के पहले रामगढ़ ताल की स्थिति ऐसी थी कि अकेले कोई भी शख्स रात में आने से यहाँ पर डरता था, कतराता था, लोगों को मारकर फेंक दिया जाता था, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन तब में
और अब में काफी ज्यादा फर्क यहाँ पर आ चुका है। गोरखपुर में जमीन पर दिख रहे विकास का क्या वोटर पर भी उतना असर है? हमने मतदाताओं का मिजाज टटोलने की कोशिश की। पहले ये कूड़ा करकट था यहाँ पे, गड्ढा था यहाँ पे, लेकिन अब देखिए इसका सुंदरीकरण कितना अच्छा हो गया है। और मैंने ये लोकेशन देख के सीधा बोल दिया, मम्मी फोटो लेते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड ऑफ मुंबई। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, गोरखपुर अच्छा हो गया है, देहात अच्छा हो गया, सब कुछ मतलब अच्छा है। महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी बेरोजगारी, महंगाई और धर्म से अलग हटके इस बार पहला ऐसा चुनाव है। मुझे लगता है कि जो हमारी महानगर की सीट है, इसे छोड़ के आप अगर इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वो वन साइडेड नहीं होने वाली हैं। 50-50 का मुकाबला है। कुछ सीटों पे मुझे बीजेपी को एज जरूर लगता है। बचा ही नहीं कोई जगह जहाँ पे विकास ना हुआ हो। गोरखपुर का सिर्फ एक ही मिशन, रवि किशन, रवि किशन। लड़ाई तो यहाँ पर मुद्दे की और जो है बेरोजगारी के और महंगाई पर है, क्योंकि काजल निषाद भी यहाँ बहुत तगड़े पे चल रही हैं। हाँ, मुश्किल हो जाएगी, जरूर है। इंडिया गठबंधन आएगी इस बार। रवि किशन जी जीत रहे हैं। हम तो भाई कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को ही वोट जी। बदलाव की संभावना कम है, लेकिन लोगों के दिल में आग जल रही है कि कुछ बदले। गोरखपुर के वोटर्स से बात करें तो रवि किशन, योगी आदित्यनाथ का काम, नरेंद्र मोदी के नाम का सिक्का यहाँ पर चारों तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता यहाँ महाराज जी को देख करके वोट करती है। वोट योगी जी को कर रहे हैं। क्योंकि उनके टक्कर का कोई इधर कोई नेता नहीं है। वही हम लोग को पसंद है। मैं भी योगी जी को ही वोट दूंगी। निर्विवाद रूप से योगी जी जीतेंगे। गोरखपुर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवा दिया है। पूरा एकदम माहौल बदल गया है जी। तो मोदी योगी का मोदी जी। ब्लाइंडली हम बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। जितना मोदी जी ने किया उतना कोई नहीं करा। हम लोग की बस चुनाव चिन्ह कमल। गोरखपुर की राजनीति में मठ का महात्म्य दशकों पहले से है। इस क्षेत्र में गोरक्षपीठ के बढ़ते दबदबे का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। 1984 तक हुए 8 चुनावों में 6 चुनावों में इस सीट से कांग्रेस की जीत हुई थी। सिर्फ 1967 में महंत दिग्विजयनाथ और 1977 में जनता पार्टी ने ये सीट जीती। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के दौर में 1989 में एक बार महंत अवैधनाथ ने इस सीट पर अपना झंडा गाड़ा तो कोई भी उसे उखाड़ नहीं सका। 1989 से 2014 तक लगातार मठ के महंत जीतते रहे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सत्ता संभाल रहे थे, तब मठ का आशीर्वाद लेकर 2019 के चुनाव में रवि किशन ने अपनी राजनीतिक पारी यहां से शुरू की। 2014 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए 52% वोट जोड़े थे। समाजवादी पार्टी को 22% पर सिमटने को मजबूर कर दिया था। उसी सीट पर 2019 में योगी मोदी के डबल पावर के साथ रवि किशन ने 61% वोट पाए और समाजवादी पार्टी को 35% वोट ही मिल पाए। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ उसका वोट बैंक नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की ताकत भी है। तो क्या रवि किशन इस चुनाव में अपने सामने कोई चुनौती महसूस कर रहे हैं? हमने उनसे बातचीत की। गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार जीत के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए थे और इस बार भी बड़ा दमखम लगा रहे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है। बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। चित्रा जी, आपके शहर में, आपको इस तपोभूमि में, आप ये यहाँ पहली बात तो इनके जितने फैंस हैं पूरे विश्व में, जान ले ये इसी धरती की बिटियां हैं जो आज विश्व में नाम कर रही हैं। तो ये तपोभूमि का आशीर्वाद ऐसा है गोरखनाथ बाबा का। फिल्मों की शूटिंग वाली जगह दिखाइए। आप पिछली बार बता भी रहे थे जब 2019 में आपका इंटरव्यू करने आई थी। जी जी जी, 150 फिल्मों की शूटिंग हो गई है। ये शूटिंग स्थल हो गया मोस्ट फेवरेट स्पॉट। सारी 5 स्टार होटलों की कतार भी लग गई कि किसी हीरो हीरोइन या सुपरस्टार को आने में, रहने में दिक्कत ना हो। बम्बई के कलाकार आने लगे हैं, वेब सीरीज होने लगी, यहाँ पे शुरू हो गई है। जी जी जी। ये बताइए, मोदी जी योगी जी के नाम पे कब तक आप वोट मांगेंगे? क्या किया है सांसद जी ने? क्या गिनाएंगे बीते 5 सालों में कामकाज अपने? पहली बात तो पहली बार एक कलाकार जो 500 प्रश्न अपने पटल पे रख के सदन पे नंबर 1 पार्लियामेंट्रियन बन गया। दूसरे सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराव कराने वाला सांसद मैं पूरे भारत में हूँ। तो एक रिंग रोड आ रहा है पूरे गोरखपुर में 80 किलोमीटर का, जो काम शुरू हो गया। फिर एक चिट्ठी ले गए वंदे भारत के लिए अश्विनी वैष्णव जी के पास, उन्होंने गोरखपुर से वंदे भारत दे दिया। 42 एकड़ का अब नया एयरपोर्ट आएगा। जितनी भी भोजपुरी फिल्में आप देख रही हैं,
अब वो गोरखपुर में बनती है। क्या बात कर रहे अब हैं? यहाँ जितनी रीजनल फिल्में जितनी बन सब, रही हैं, क्योंकि हम भोजपुरी, क्योंकि पूज्य महाराज जी सब्सिडी देते हैं। अपराध का ये अड्डा था और अब ये आप देख रही हैं कि एक नई चीजें हो गई, वाटर स्पोर्ट्स है। तो ये आपके क्रूज सांसद भी ने लेकर कहा। आए हैं आप लोग। ये क्रूज है आपके सामने, लेक क्वीन खड़ी है। आपके सामने जातीय गोलबंदी की जा रही है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की ओर से। दूसरी तरफ डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आकर यहाँ पर लोगों के भीड़ के बीच रैली और हाँ, बड़ा कुर्सी टूटी। इसी सहारा स्टेट में बच्चे ट्रॉमेटाइज हो गए, मार हुड़दंग मचाया। इतने बड़े नेता और 5-6 हजार 4 हजार लोग आए। हाँ। ऐसा तो ये हम तो ऐसे नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं, उतने जमा हो जाते हैं। तो एक तरफ बनारस में खूब कैंपेनिंग हो रही है, दूसरे गोरखपुर में हो रही है। देखिए यहाँ योगी पर जी का गढ़ है, आप सांसद हैं। पिछली बार यहाँ पर बड़े नेता थे राम भुआल निषाद जी, बसपा सपा लड़ी थी, तब महादेव की दया से देवतुल जनता ने हमको 7.5 लाख वोट दिया था। इस बार मैं आपको चित्रा जी कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, काम के आधार पर, ये काम दिखा के बेटियों की सुरक्षा, हर महिला के घर में अनाज राशन, इनके प्रत्याशी सपा की जो मैडम है वो आई हैं, वो निषाद भोले समाज से खाली चंदा बटोरेंगी। अब 5 साल बाद वो गायब हो, वो हमेशा आती हैं, चंदा लेती हैं, चली जाती हैं। यहाँ पे जो रहेगा, टक्कर नहीं दे रही है वो आपको। उधर वाले तो बड़े जोश में है कि बड़ी टक्कर होगी इस बार, तो मुश्किल कर देंगे रवि किशन के नहीं लिए। नहीं नहीं, कहो केहू का टक्कर बा, हम केहू से पूछा। हाँ, वो एक लोग ही नहीं बतावेलन की 400 काहे चाहिए, संविधान बदले खातिर चाहिए काहे बदले। अरे नहीं नहीं, उनके मालूम बा कि विरोधी ने हाँ। सबसे ओछी राजनीति कही ना विरोधी हाँ, ने। लेकिन एक है चित्रा जी, ये का जान ला, बहुत साफ हम कह रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से तो देश ना चली, देश तो चली संविधान के हिसाब से। अब यादव समाज तो अखिलेश यादव के पक्ष में जाता रहा है, हमेशा ये कहा जाता युवा है। सब आ रहे हैं जो कैसे? पढ़ लिख लिया। क्या कर दिया आपने यादव डिजिटल, समाज के युवाओं के मोदी लिए? जी ने डिजिटल कर दिया, सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ। नौकरियों मिला था, एम्स बना देना, फर्टिलाइजर बा, मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा। 70 करोड़ का अटल आवास विद्यालय सहजनवा में बना है। अब एक बच्चे को ले जाओ, 1 रुपया खर्चा नहीं, एडमिशन करवाओ। जिंदगी बदली है मोदी जी ने। उनके सभाओं में तो ये भी बोला जा रहा है चित्रा जी कि मंदिर पे ताला लग जाएगा, मोदी जी को रोको। अगर रोक दिए तो ये तो बता दे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल जी बनेंगे? कहा हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए? तब वो स्टालिन चाहिए, शरद पवार जी चाहिए, कौन, ममता बनर्जी चाहिए? ये जगा हुआ देश है, 14 में तो आजाद हुआ राहुल है। गांधी ने कहा है 4 जून को आप लोगों की सरकार चली जाएगी, वो लिख के दे रहे हैं। नहीं, वो हम तो जाने की सुबह का जहाज है उनका इटली का, वो चले जाएंगे। एक जनाब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, एक इनकी दोपहर की फ्लाइट है, एक की सुबह की फ्लाइट है। और ये जो हमको उनके अंदर खाने से खबर है। वैसे रवि किशन के सामने अखिलेश यादव ने जिस काजल निषाद को मैदान में उतारा है, वो 2022 की विधानसभा चुनाव में भी 35% से अधिक वोट उनको नहीं मिल पाए थे। विधानसभा में करीब 1.5 गुना वोट से आगे रहने वाली बीजेपी को काजल निषाद क्या टक्कर दे पाएंगी, ये 1 जून को मतदाता ही तय करेंगे। अब ये बताइए, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड आप तोड़ने वाले हैं और कोई दूर दूर तक नहीं है यहाँ? विकास विकास विकास, ओनली विकास और बेटियों की सुरक्षा। हाँ। बेटियों की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ। इंसेफ्लाइटिस से यहाँ पर 1000 बच्चों की मौत हर साल होती थी, जापानी बुखार, वो खत्म कर दिया महाराज जी ने। एम्स है यहाँ पे, फर्टिलाइजर है, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है। जनता बड़ी खुश है। सबसे देखिए, मुझे क्या लगता है, एक व्यापारी ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि एटलीस्ट अब इस दौर में मोदी योगी जी के, पूज्य महाराज जी के सरकार में हम लोग घर जिंदा तो लौट रहे हैं, हमको कोई फोन तो नहीं आ रहा रंगदारी का, हमको कोई गोली तो नहीं मार रहा है। ये गोरखपुर की इमेज थी, इसको ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे, यहाँ गैंग वॉर्स होती थी। शहर इस वक्त पूरा थर्ड आई की नजर में, तो गोरखपुर में कोई भी अपराध करके अगले नुक्कड़ तक भाग नहीं सकता। उसकी गाड़ी, उसका नंबर प्लेट, उसकी पहचान तुरंत हम लोगों के पास कैप्चर होगी। राम मंदिर के नाम पे मिलेंगे क्या वोट? राम मंदिर के साथ जो 20 लाख लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार अयोध्या में मिला, उस पर वोट मिलेंगे। मंदिर की आस्था पर तो मिलेंगे। वहां पर रेडी पटरी वाला, वहां पर चित्रा जी लोगों की जिंदगी बदल गई है। ये मोदी जी का पूरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस है रवि किशन शुक्ला जी का। बिल्कुल ये सत्य है। देखिए हाँ। चित्रा जी, जब सत्य बोलना होता तो कुछ याद करना नहीं होता।
मैंने एक वर्ड कोई मुझे बता दे इसमें झूठ बोला, मैं आज ही ये जगत त्याग करके चला जाऊंगा। सत्य बोलने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। चुनावी डायलॉग हो जाए फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे पता है बहुत सारे आज सुन ला हो विरोधी, तकरार छिड़ल बा तकरार चली, भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, काहे यहाँ मर्जी हारा रवि किशन भले ही अपने कार्यकाल में हुए कामकाज और मोदी योगी के विकास कार्यों की बदौलत अपनी जीत सुनिश्चित मानते हों, लेकिन विपक्षी गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव ने जो बिसात बिछाई उसमें जातीय वोटों का समीकरण अहम है, क्योंकि जिस काजल निषाद को अखिलेश ने उम्मीदवार बनाया है उस निषाद जाति का वोटर गोरखपुर सीट पर सबसे अधिक है। गोरखपुर में 4 लाख से अधिक निषाद जाति के वोटर हैं। यादव और दलित वोटर्स की तादाद 2-2 लाख है, जबकि 1.5 लाख मुसलमान, ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर 3 लाख, भूमिहार और वैश्य मिलाकर 1.5 लाख वोटर हैं। इस लिहाज से अगर जातिगत ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है, लेकिन पूर्वांचल की सीट पर पहली लहर विकास और दूसरी लहर राम मंदिर की बहती दिखाई देती है। गोरखपुर की सियासत इसी गोरक्षनाथ मंदिर से शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म हो जाती है, लेकिन अब प्रदेश की सियासत भी यहीं से तय की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार इस इलाके का जिस तरह से विकास हुआ है, यहाँ के लोग इस बात को बार बार गिनाते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को भी जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन की धार को और रफ्तार देने के लिए यहीं पर बड़ी बड़ी रणनीतियां बना करती थी। यही कारण है कि मौजूदा वक्त में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों की तरफ से बार बार राम मंदिर की याद दिलाई जाती है। जैसे जैसे राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मठ की सियासत भी धार लेती हुई चली गई। 1989 में यहाँ से अवैधनाथ जीतकर सांसद बने और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार उपचुनाव को छोड़ दें तो लगातार इस मठ का दबदबा इस हिस्से में कायम है। अब 2024 की सियासत यहाँ पर किस तरह से बढ़ेगी आगे, ये देखना रहेगा बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का काम और नरेंद्र मोदी का नाम चारों तरफ सुना जा सकता है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।